ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, कल गुड़ी पाड़वा था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास और नया साल शुरू हो गया है, तो सभी ने नया साल भी मनाया। महाराष्ट्र और साउथ में तो खास वह पोंगल मनाते हैं, तो बहुत अच्छा रहा। और सब जगह पूरन पोड़ी का भोजन बनता है। महाराष्ट्र में तो बहुत मीठा मीठा खाते लोग, तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तो ये तो रही खुशियों की बात, त्यौहार आते खुशियाँ लेके आते, लेकिन बाबा हमको सदा खुश करने आए, पुण्य आत्मा बनाने आए। तो पुण्य आत्मा वही बन सकते जो एक बाप की याद में रहते हैं, जो विकर्मों को विनाश करते। तो इसलिए बाबा ने आज खुश रहने का भी राज बता दिया है कि सदा खुश, सदा निश्चिंत वही रह सकता है जो ड्रामा के पार्ट को जानता है और ड्रामा में को जो निश्चित है, अटोल है, तो बनी बनाई बन रही, जिसको बाबा कहते हैं। तो ऐसे बाबा इस संगम युग पे हमको कौड़ी से हीरे समान बनाता है। और बाबा आज तक बोल रहा था कि दैवी झाड़ की सैपलिंग लग रही है, ये बाबा बोलते, लेकिन आज बोलता है सैपलिंग में आने के लिए। अच्छा। तो बाबा खास बोलता है उसमें चलने के लिए लायक बनना है। लायक बनेगी तभी तो, जैसे कोई कलमी सैम्पलिंग होता है अच्छा चीज़ का, तो उसको लायक होता है, उस चीज़ का फल का लायक होता है, तब वो उसकी सैपलिंग लगा जाती है। तो ऐसे बाबा तक लायक बनना है। तो ये सब बातें बहुत अच्छी बातें आज बाबा की पुरुषार्थ के लिए, तो आप तो बताएंगे। तो आज की खास 20-3-2026 की सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा बोलते हैं कि पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। वो थोड़ा बताइए, खाद क्या है? पुण्य आत्मा माना आप ये ले लीजिए कि जैसे प्योर सोना जी, अब सोने में खाद पड़ गई। खाद भी किस चीज की पड़ती है? ये विकारों की खाद, बुराइयों की खाद, अवगुणों की खाद, और सबसे बड़ी खाद का जो मूल स्रोत है वो देहाभिमान। ये द्वापर युग से जो देहाभिमान शुरू होता है और फिर उसके पीछे विकारों की और बुराइयों की जो अनेक आदतें भी बुरी, गंदा खाने की, इस प्रकार की सारी आदतें, व्यसन लग जाते। तो ये सारे दिन प्रतिदिन आत्मा में खाद पड़ते पड़ते आत्मा एकदम तमो प्रधान जैसे हो गई। और वो खाद जो है जन्म जन्मांतर की खाद, वो जैसे जम गई है। अब ये जम जो जाती है ना चीज़, फिर उसको आग का ये देके ही उसको निकालो, हाँ, वॉश आउट किया जा सकता है। तो ये जो जन्म जन्मांतर की खाद आत्मा में पड़ी, इसको निकालने का एक उपाय है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की याद। उसके किरणों के नीचे समझो हम आत्मा रहे, तो ये खाद धीरे 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 निकलती है। और जितना योग जितना पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा वो खाद जलेगी और आत्मा सतो प्रधान सच्चा सोना बनेगी, अर्थात एक बाप दूसरा पुण्य आत्मा बनेगी। आग भी तेज होनी चाहिए, तपस्या। हाँ, वो तपस्या कहते हैं, तपस्या की आग जो तेज, एकाग्रता वाली, तभी विकर्म विनाश होगी। सही, बिल्कुल। मंगेश भाई, आज क्वेश्चन है कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं, वो थोड़ा बताइए। ये बहुत, और ये बाबा ही बता सकता है, बाबा के अलावा ये ज्ञान कोई नहीं देता है। ड्रामा की स्मृति, ड्रामा ये है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ये अनादि अविनाशी एक्यूरेट फिक्स कल्याणकारी ड्रामा है। और ये बना है, अब ये कब बना, किसने बनाया, ये प्रश्न नहीं उठ सकते, क्योंकि ये अनादि और अविनाशी है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये बनी बनाई है, कुछ नया कुछ बनना नहीं है, अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसलिए आप मूंझेंगे नहीं। आपको कोई परिस्थिति आएंगी तो आप हल्का होकर उसको पास कर देंगे, या कोई भविष्य की चिंता नहीं होगी कि भाई क्या होगा, कैसे। ड्रामा में जो नूंद है वही एक्यूरेट होना है। बिल्कुल। इसमें किसी भी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं यह हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। और ये मूंझने का और एक कारण है कि निश्चय नहीं कि ये ज्ञान दे कौन रहा है। सही बात। स्वयं सत्य का सागर, स्वयं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है शिव बाबा, वो ये ज्ञान दे रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय नहीं है वो तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार फिर आगे बाबा कहता है ओम शांति। तो बाबा ने कई बार बाबा ये रिपीट करता है बीच बीच में कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ।
यह लेसन पक्का करते जाओ। ये तो मेन, हाँ ये परमानेंट है हमारे लिए, ऐसे नहीं कि भाई पहले आए और नए हैं तो करना है, नहीं, ये लाइफ टाइम का है, अंत तक ये हमारा बुद्धि में चिंतन इस प्रकार का चलता ही रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की वासी और शांति के सागर शिव बाबा की संतान। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। यह भी याद करना है, शिव बाबा को याद भी करना है। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बच्चे बनते हो माना है तो हम सब आत्मा है, उसके अनादि अविनाशी बच्चे ही है, लेकिन यहाँ पर वो ज्ञान देकर जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तब बाबा कहते हैं कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ जी। पहले बाप का रोल, फिर टीचर का रोल। बिल्कुल। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है, हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। इवन बाबा के बच्चे तो पढ़ने, छोटा बच्चे ही जैसे 1 साल का ज्ञान में है तो वो पढ़ना भी सीख लेता है, पढ़ाना भी सीख लेता है, दोनों ही बातें हो जाती है जी। बाबा कहते यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी पतित नहीं बनेंगे, विषय विकारों को छोड़ देंगे, पतित नहीं बनेंगे। इस वायदे के सिवा हम आगे का बाबा का वर्षा जो संपूर्ण वर्षा है वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। क्योंकि वो सूर्य है ना, सूर्य की ऊर्जा में जैसे ये कीटाणु भस्म हो जाते हैं, खाद जल जाती है, वैसे ही वो ज्ञान सूर्य के इसमें आत्मा जब मन बुद्धि से उस पर एकाग्र होती है तो विकर्मों का नाश होता है। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना सच्चे जेवर थे। सच्चा सोना सच्चे जेवर थे। आत्मा भी सच्ची, 16 कला संपूर्ण, तो जेवर जो शरीर है वो भी सतो प्रधान, प्रकृति भी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है तो शरीर भी ऐसा तमोगुनी मिलता है। बिल्कुल। जो हम देखते हैं आज किस प्रकार से शरीरों की भी हालत होती है। तो बाप तुमको राय देते हैं बच्चे मुझे याद करो। हाँ। मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी, जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। मुख्य बात ज्ञान तो है लेकिन मुख्य बात सारा मदार सारा याद पर है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रधान हो, उनको गुल बनाकर ले जाएंगे। और फिर बाबा ने सारा ड्रामा का भी, जैसे टीचर बनकर बाबा सुनाता है ड्रामा का, तो बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा जो है 84 का, 84 लाख नहीं है, 84 जन्मों का ही है और 5000 वर्ष का ही है। और इसमें फिर तुम सतो रजो तमो अवस्था में आते हो, हर चीज सतो रजो तम। बाबा ने कहा भक्ति भी पहले बहुत सतो प्रधान भक्ति होती है, अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं तो भक्ति भी आज टीवा टेकी और कहीं भी पूजा पाठ शुरू हो जाता है। मतलब तत्वों की भी पूजा करते हैं, शरीरों की भी पूजा होती है, जैसे भूत पूजा उसको कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ये सारा एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी कहीं क्वेश्चन नहीं है, ना कहीं मूंझने की बात है। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन ही नहीं है ड्रामा में, अनादि और अविनाशी एक्यूरेट चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मंगेश भाई। आपने बाबा की हर बात, हर डायरेक्शन को क्लियर करके बताया आज कि क्या करना है और कैसे आत्मा सतोप्रधान बनती है, सच्चा सोना बनती है, फिर से वो सतयुग में जाती है। तो ये डिटेल बाबा ने, और उसका मदार भी किस पे है, तो ऐसे एक एक चीज़ आपने बताया है। तो लास्ट में 2-4 बातें हैं बाबा की जो मुख्य बातें हैं कि हर एक के निश्चय
निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत रहना है। सदा निश्चिंत रहने के लिए हर एक को निश्चित पाठ को जानना कि इस व्यक्ति का पाठ ये फिक्स है, अनादि है। हाँ जी। इसको जब जान जाएगी तो दुखी नहीं होंगे। तो हम कई बार क्या होता है, किसी के पाठ को देख के दुखी होता है, ऐसा क्यों करता है, ये क्यों होता है, इतना पुराना है, कभी ऐसे करता है, तो उसमें हम उलझे रहते हैं फिर। इसलिए बाबा होता है कि निश्चिंत रहना, उसलिए बनी बनाई बन रही है, यह ड्रामा पर अटल रहना है। इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा बोलता है कि संगम युग बहुत छोटा सा है, अभी तो बहुत ही थोड़ा टाइम रहेगा, संगम तो चला ही गया। हाँ जी। तो इसी छोटे से टाइम में बाबा बोलता है कि संगम पर पूरा वर्षा लेना है, याद के बल से, और खाद निकालनी, आत्मा के अंदर जो भी खाद है वो याद के बल से निकलेगी। स्वयं को कौड़े से हीरे जैसा बनाना है, मीठे झाड़ की सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है, ये चलने के लिए लायक बनना है। हाँ जी। तो आज के मुरली के आधार पर आज वरदान है मंगेश भाई कि एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एकरस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। हाँ जी। एक साक्षी दृष्टा और एक की याद में लगन में मगन, बिल्कुल, दो बातें बाबा ने। हाँ जी। और ये साक्षी दृष्टा सबसे ऊंची स्थिति और किसी भी परीक्षा में पास होने का सबसे सहज साधन बिल्कुल साक्षी दृष्टा। लेकिन ये स्थिति इतनी आसान नहीं है, ये बहुत लंबा और गहरा पुरुषार्थ चाहिए। इसमें ज्ञान योग से भरपूर जो आत्मा होगी ना, वही ये साक्षी दृष्टा बन सकती। बिल्कुल। अगर भरपूर नहीं तो हलचल में आएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वही बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि अभी ऐसे पेपर आने हैं, अभी तक भी नहीं आए हैं। बाबा कहते हैं अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प और स्वप्न में भी नहीं होंगे। हाँ। एक आदि मुरली में बाबा ने कहा है कि दुख के, अभी तो आपने देखा ही नहीं है, पहाड़ गिरेंगे। बाबा कहता है दुख के पहाड़ गिरेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं परिस्थितियां जो स्वप्न और संकल्प में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है जी। हद के ड्रामा में भी मारपीट के सब कुछ होता है, सब कुछ लेकिन होता साक्षी होकर देखते हैं। हाँ, साक्षी उल्टा खुशी होते हैं कि हाँ। तो बाबा कहते हैं हद के ड्रामा को साक्षी, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता है। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो। किसी भी प्रकार का पाठ हो, चाहे रमणीकता वाला पाठ हो, चाहे स्नेह वाला पाठ हो, चाहे अपोजिशन वाला पाठ हो, विघ्न डालने वाला पाठ हो, गंभीर पाठ हो, तो बाबा कहते हैं हर पाठ को साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था रखो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। हाँ। उसके सिवाय एक रस अवस्था नहीं हो सकती। बिल्कुल। और स्लोगन है दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय, दृढ़ता जो है ना वही भाग्य को बदलता है। हाँ, उसके क्योंकि हम संकल्प इंसान को ही बदल देता है। हाँ, संकल्प हम करते हैं जी। लेकिन जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होता है तब तक लाइफ नहीं बदलते, तब तक संस्कार स्वभाव नहीं बदल। इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। और अव्यक्त इशारे जो है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसमें बाबा कहता है कर्म करने से पहले यह निश्चय करो विजय तो हमारी हुई पड़ी। माना आपने पहले ही पॉजिटिव थॉट डाल दिया तो अपने आप वो कार्य होता रहेगा। इस प्रकार। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।